नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, 1300 रुपये होगा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आवेदन शुल्क। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। खबर है कि झारखंड टेट के आवेदकों के लिए अलग अलग श्रेणी में अलग अलग आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि सामान्य श्रेणी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एग्ज़ाम फीस 1300 रुपये है। वहीं दिव्यांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपये निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन OMR शीट पर ली जाएगी। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बता दें कि OMR शीट में किसी तरह की गलती करने पर आंसर शीट रिजेक्ट हो सकती है। झारखंड में 22 जुलाई से अच्छी बारिश की संभावना। झारखंड में 22 जुलाई से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो सर्कुलेशन का असर झारखंड में 22 जुलाई से दिखने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इस दिन से झारखंड के अधिकांश भागों में बारिश होने का अनुमान है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव से मानसून की गति तेज होगा। वहीं झारखंड के अधिकतर भागों में 22 जुलाई से अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के बनने की प्रक्रिया पूरा होते ही बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों के साथ साथ झारखंड में भी जमकर बारिश होगी और इसका असर 24 जुलाई तक पूरे झारखंड में दिखेगा। ऐसे में 3 दिन अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। 5 अगस्त को होगी शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की अंतिम वार्ता। झारखंड विधानसभा के मानसून सीजन के बाद 5 अगस्त को मंत्री, विभागीय पदाधिकारी और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के बीच अंतिम वार्ता होगी। इसमें वेतनमान समेत अन्य मांगों पर फैसला होगा। इससे पूर्व DC SP के साथ वार्ता विफल रही। बता दें कि शनिवार को पारा शिक्षक वेतनमान, राज्य कर्मी का दर्जा समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर CM हाउस का घेराव करने पहुंचे थे। बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे पारा शिक्षकों और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने पारा शिक्षकों को दौड़ा कर पीटा। इससे पूर्व पारा शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बता दें कि लाठीचार्ज के बाद झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों और शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के बीच वार्ता हुई। शिक्षा मंत्री के आवास पर आयोजित वार्ता में 25 जुलाई को प्रतिनिधि मंडल को फिर से बुलाया गया है। अब अपराधियों को हवाई जहाज से लाया जाएगा झारखंड। पुलिसकर्मी अब फ्लाइट से भी अपराधियों को झारखंड ला सकेंगे। बता दें कि अब अपराधी झारखंड सरकार के खर्च पर हवाई यात्रा कर सकेंगे। इस मामले में झारखंड सरकार ने अपनी हरी झंडी दे दी है। खबरों की माने तो झारखंड सरकार की ओर से पारित आदेश के अनुसार अब पुलिसकर्मियों को अपराधियों को झारखंड लाने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें वहीं इस मामले पर राज्य सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आला पुलिस अफसरों को दी गई हैं। खबरों की माने तो अगर कोई अपराधी झारखंड में क्राइम करने के बाद फरार हो जाता है और दूसरे राज्यों में जाकर छिपा है तो उसकी गिरफ्तारी के बाद अब उसे झारखंड लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर अपराधी को कम समय में झारखंड लाना हो तो वैसी परिस्थिति में उसे हवाई जहाज के जरिए भी लाने की अनुमति सरकार प्रदान कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने खारिज की सरकार की याचिका। होमगार्ड को पुलिस कर्मियों के समान वेतन पाने का रास्ता हुआ साफ। सर्वोच्च अदालत में जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने झारखंड के होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सरकार की अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इससे होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन पाने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि होमगार्ड जवानों अजय प्रसाद एवं अन्य ने पुलिस कर्मियों के समान वेतन और अन्य लाभ के लिए
झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि एकल पीठ ने समान काम का समान वेतन देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफिसर पदों पर निकाली 1040 पदों पर भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, सेंट्रल रिसर्च टीम, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप मैनेजर, वीपी हेल्थ, रीजनल हेड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर समेत कई अन्य पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। बता दें कि इसको लेकर एसबीआई ने आधिकारिक वेबसाइट पर sbi.co.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जुलाई से 8 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए केवल ऑनलाइन मोड का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। सेंट्रल रिसर्च टीम यानी प्रोडक्ट लीड के 2 पद, सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के 2 पद, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजी के 1 पद सहित 1040 पदों पर वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिस पर भर्तियां होनी है। यूजीसी नीट की दोबारा परीक्षा कराने पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर। यूजीसी नेट एग्ज़ाम रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। मंत्रालय ने एग्ज़ाम की शुचिता से समझौता होने की जानकारी मिलने के बाद यह फैसला लिया था। खबर है कि मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैंसिल करने का आदेश दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। बता दें कि याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करने वाली है। बता दें कि याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के हालिया निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए पुनः परीक्षा आयोजित करने का यह निर्णय न केवल मनमाना है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। बता दें कि सीबीआई की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि प्रश्न पत्र लीक का दावा करने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि एग्ज़ाम को अनावश्यक रद्द करने से उन अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हुई जिन्होंने इस महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत की थी। जियो ने पलट दिया पूरा गेम। कॉलिंग डेटा के साथ 3 नए ओटीटी प्लान्स की लॉन्च। रिचार्ज प्लान्स बढ़ाने के लिए अब जियो लगातार अपने यूजर्स के लिए नए नए ऑफर लेकर आ रहा है। जियो ने अब अपने करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ा धमाका कर दिया है। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए 3 नए सस्ते रिचार्ज प्लान्स पेश किए हैं। खबर है कि जियो के तीनों नए प्लान्स यूजर्स को फ्री कॉलिंग और डेटा की सुविधा तो देंगे ही, साथ ही ओटीटी स्ट्रीमिंग का भी फायदा देंगे। जियो ने प्राइस हाइक के साथ ही अपने पोर्टफोलियो में बड़ा चेंज कर दिया है। कंपनी ने कई सारे ऐसे प्लान्स को लिस्ट से हटा दिया था जो यूजर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते थे। अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं और जी हाँ, और एक ऐसा प्लान्स तलाश कर रहे हैं जिसमें कॉलिंग, डेटा, ओटीटी जैसी सुविधाएं मिल सके, तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि जियो अपनी लिस्ट में जो नए प्लान्स जोड़े हैं उनकी कीमत 329 रुपये, 949 रुपये और 1049 रुपये हैं। व्हाट्सएप लाया कमाल का फीचर, अब चैटिंग और भी होगी मज़ेदार। व्हाट्सएप का हमारी लाइफ में कितना रोल है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में करीब 2.42 बिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने करोड़ों यूजर्स को नया एक्सपीरियंस और उनकी प्राइवेसी और सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए कंपनी समय समय पर नए नए फीचर्स और अपडेट लाती रहती हैं। व्हाट्सएप ने पिछले कुछ समय में कई सारे फीचर्स रोल आउट किए हैं और कई सारे फीचर्स डेवलपमेंट फेज में है। इसी कड़ी में अब व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर रोल आउट करने जा रही है जो आपके चैटिंग एक्सपीरियंस को पहले से कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कंपनी एक नए अपडेट लेकर आई है। यूजर्स को यह अपडेट इमोजी सेक्शन में मिलेगा। बता दें कि कई महीनों पहले ये खबर आई थी कि कंपनी एनिमेटेड इमोजी फीचर पर काम कर रही है। अब इस फीचर को कंपनी ने रोल आउट करना शुरू कर दिया है। बता दें कि व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर को लेकर पॉपुलर वेबसाइट WA बीटा इन्फो ने जानकारी दी है।
डब्ल्यू ए बीटा इन्फो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक पोस्ट शेयर करते हुए कंपनी के एनिमेटेड फीचर के बारे में बताया है। पोस्ट में आप नए एनिमेटेड इमोजी फीचर को देख सकते हैं। एनिमेटेड इमोजी फीचर को लॉटी लाइब्रेरी से क्रिएट किया गया है।